उनका नाम है राजेंद्र सच्चर। और जो साहब चकवाल डिस्ट्रिक्ट पंजाब से आए थे और भारत के प्रधानमंत्री बने, उनका नाम था मनमोहन सिंह। एक दिन यह घोषणा की गई, जिसका कहीं कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कि भारत के मुसलमान जो हैं बहुत ही उनकी दयनीय स्थिति है, आर्थिक, सामाजिक और हर क्षेत्र में वो बहुत पिछड़े हुए हैं। लिहाजा बातों बातों में राजेंद्र सच्चर साहब को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि आप पता लगाएं कि मुसलमानों की स्थिति क्या है। और उन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी 2006 में, और उस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें की गई और रिपोर्ट के ऊपर अमल शुरू हो गया। और आज सच्चर कमीशन के तहत 5,500 करोड़ का बजट है जो मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट में खर्च हो रहा है। आपने उसका फिर दोबारा से संविधान का वॉयलेशन किया। लेकिन इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं कि कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसे संसद पास करे, कोई भी ऐसा प्रस्ताव जिसे संसद पास करती है तो उसे राष्ट्रपति के साइन होते हैं, तब उस पर अमल होता है। सच्चर कमेटी के बारे में ना तो वो पास हुई है, ना ही राष्ट्रपति के उस पर साइन हुए हैं। लेकिन 2005 से एक तरफा भारत के संविधान के आर्टिकल 14 को रौंदते हुए एक खास मजहब के लोगों को सिर्फ इसलिए कि वो वोट बैंक है, आपने माइनॉरिटी कमीशन दिया, आपने सच्चर कमीशन दिया, फिर 1995 में आपने वक्फ बोर्ड कानून दे दिया और 2013 में भारत की संसद ने वो कानून पास कर दिया। तो वक्फ बोर्ड जो है उसके एम्प्लॉय पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। और वक्फ बोर्ड जो कानून है 2013 का, वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट, सॉरी, उस कानून की धारा आर्टिकल 40 में जो कुछ लिखा है उससे देश खतरे में होगा, उसका सरकार का काम है, सरकार करे। मैं जिस मामले को मुद्दा बना रहा हूं वो ये है कि इससे राष्ट्र खतरे में है। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 की धारा 40 ये कहती है कि वक्फ बोर्ड के 2 कारिंदे, क्लर्क, इस देश में किसी जगह भी खड़े होकर के, राष्ट्रपति हो या अंबानी का घर हो या कोई जगह हो, अगर वो ये महसूस करते हैं, सिर्फ उनको महसूस करना है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना है, कोई प्रूफ नहीं देना है, इफ दे फील कि दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिलोंग टू वक्फ बोर्ड, तो धारा 40 का अगला लाइन ये कहता है कि वक्फ बोर्ड के वो 2 कारिंदे, दे विल ऑर्डर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, whether it is district magistrate or SSP or SP or SHO or municipal corporation, to vacate this place within 24 hour or 48 hour or 78 hour and hand over the key to the वक्फ बोर्ड। इसमें जिस आदमी की प्रॉपर्टी है उसके पास उस प्रॉपर्टी के कागजात के अलावा तो कोई और प्रूफ है नहीं। लेकिन उसमें जो आगे बंधन है वो ये है कि एक शरीफ आदमी उन कागजों के साथ कोर्ट जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट 2013 यह कहता है कि हाई कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगी और जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई है इस इल्लीगल कानून के तहत, वो दोबारा से वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल में जाके अपील करे। तो उर्दू में एक कहावत है कि जो आपके कातिल हैं वही आपके मुंसिफ भी हैं। अब इस एक्ट के माध्यम से पूरे देश में 2013 से लेकर 2021 तक एक नया फैशन इस देश में चला है और आम जनता ये समझती है कि ये पुलिस का काम है। ये पुलिस का काम नहीं है। हाईवे पे मस्जिद, हाईवे के नीचे मजार, सरकारी जमीन पे मजार, इलेक्शन कमीशन के बराबर में मजार, रेड क्रॉस रोड पे मजार,
एयरफोर्स भवन के सामने मस्जिद। उनको ये प्रूफ नहीं देना है कि ये हम क्यों बना रहे हैं, वो मानते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी पे बनी हुई है। इसकी जिंदा मिसाल आप लोगों के संज्ञान में आई होगी, इसलिए कह रहा हूं। इलाहाबाद में एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिनका नाम था पंडित चंद्रशेखर आजाद। उनके नाम से एक पार्क बना हुआ है, एल्फ्रेड पार्क। उस एल्फ्रेड पार्क के अंदर आज तक ना कोई मजार थी, ना कोई कब्र थी, ना कोई मस्जिद थी। वहां यकायक मस्जिद भी बन गई, मजार भी बन गई और सारे खेल शुरू हो गए। हमारी टीम के एक सदस्य विष्णु शंकर जैन, जिनके पिताजी हरिशंकर जैन साहब, जो राम जन्मभूमि मामले में एक हिस्सा थे, उन्होंने इस पे अपील की कि यहां तो इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, ये यकायक यहां स्ट्रक्चर कैसे आ गया। हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये अपील हुई तो वहां के चीफ जस्टिस साहब, उस दिन एक्टिंग चीफ जस्टिस थे कोई, उन्होंने सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बुला करके काफी कुछ डांटा फटकारा। लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने, मुसलमानों ने उस पर यह क्लेम कर दिया है कि देखिए साहब, हमारे रिकॉर्ड में यह लिखा हुआ है। यानी एक ऐसा सफेद झूठ जो बिल्कुल पब्लिक के सामने, जिसको आप झुटला नहीं सकते, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा साहब सन फलाने में हमारे डॉक्यूमेंट, उनके पास कहां से औरंगजेब या बाबर उनको डॉक्यूमेंट दे गया था ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो झूठा भी डॉक्यूमेंट है तो भी आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस तरीके की घटनाएं इस देश में इतनी बढ़ रही हैं कि आपको जगह जगह सरकारी जमीनों पे मस्जिदें बन रही हैं, कब्रें बन रही हैं, दरगाह बन रहे हैं। ये रूटीन मैटर हो गया है। पुलिस को आप शिकायत करते हैं, पुलिस के पास उनको हटाने का कोई कानून नहीं है। तो लोगों को जब ये पता नहीं था तब पता चला कि वक्फ प्रॉपर्टी के तहत इस तरीके की नंगा नाच करने की एक तरफा इस देश के मुसलमानों को सरकारों में बैठे हुए लोगों ने छूट दी है। सरकार में जो लोग हैं या जो लोग थे जब ये बना, उन लोगों का अपना क्या एजेंडा है मैं नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि इस मुद्दे पे देश के लोगों को अवेयर करें, पता करें कि जो गली गली मोहल्ले मोहल्ले जंग करने की तैयारी कर ली गई है, हर सड़क पे, हर गली में, हर पार्क में, सब जगह ये हो रहा है, ये इल्लीगल है। इस मुहिम को हम पिछले 3-4 महीने से शुरू की है और ये हमारा मुद्दा होगा।